हेलो एवरीवन। अभी हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज, जिसमें आपके सामने ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं ये सब कवर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। ओके, सो फर्स्ट यूनिट हमारी इंट्रो टू मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग all the resources of the organization to achieve pretended objectives effectively and efficiently. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल काम करता है। उसके लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं सारे रिसोर्सेज को, वो ही हमारा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें it involves coordination of the efforts of people and using available resources in the best possible manner. हमारे पास जितने भी available resources हैं, उनका हमने ऐसे यूज करना है कि वो बेस्ट आउटपुट दे, हमें बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम उन्हें इफेक्टिवली यूज कर सकें। एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, वो लोग, उनके एफर्ट्स और हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इन दोनों को हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन से इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ फेमस फिलोसोफर्स की मैनेजमेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे हेनरी फॉयल ने क्या डेफिनेशन दी मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। तो इसने बोला कि हम मैनेजमेंट करते हैं फोरकास्टिंग, प्लानिंग के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, देन उसको कमांड देने के लिए, सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एट द एंड हम कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम करते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पीटर ड्रकर ने क्या मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल कैपेबल ऑफ जॉइंट परफॉर्मेंस एंड अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है लोगों को कैपेबल बनाने का, और जॉइंट परफॉर्मेंस करने के लिए, लाइक ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए उन्हें कैपेबल बनाने का एक काइंड ऑफ प्रोसेस है। एंड उसके थ्रू हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एट द वेरी फर्स्ट मैंने आपको बोला, ऑर्गेनाइजेशन काम करता है एक पर्टिकुलर हमारे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल्स के लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब मैनेजमेंट फोकस करती है एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में। ठीक है, ऑल एक्टिविटी ऑफ मैनेजर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स। जितने भी सारे हमारे मैनेजर्स होते हैं, वो जितनी भी एक्टिविटी कैरिड आउट करते हैं, वो सारी डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। वो सारे काम होते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ऑलराइट, सेकंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लाइक हमने डेफिनेशन में ही देखा। ये चल प्लानिंग करते हैं सबसे पहले हम, देन कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइज करते हैं, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। मतलब तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तब तक ये सारे काम फंक्शंस होते रहेंगे। मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ऑलराइट, थर्ड इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट रिक्वायर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की जरूरत हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होती है, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल में भी हमें सब सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। बिजनेस फर्म्स में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है, स्कूल्स में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, सब में मैनेजमेंट का यूज़ होता है टू इफेक्टिवली कैरी आउट आवर डेली फंक्शंस एंड टू अचीव आवर एंड गोल।
objective of that organization. All right. फोर्थ है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, लाइक जो पीपल एफर्ट करते हैं, हमारे मैनेजर्स एम्प्लॉयज जो भी एफर्ट्स करते हैं, उन सबको हमें टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके जाना होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। फिफ्थ है डायनेमिक नेचर। मैनेजमेंट देखो चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी पे के चेंज होने पे, उस कंपटीटर्स के बिहेवियर के चेंज होने पे, कंपटीटर्स ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, कंपनी कंपटीटर्स ने कोई नई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ऑफ कोर्स मार्केट चेंज कर रहा है, कस्टमर्स की नीड चेंज कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज कर रही है, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को भी हमने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक नेचर का होता है। सिक्स है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कांट बी सीन फिजिकली। मैनेजमेंट को हम नहीं देख सकते, किसी को देख के नहीं बोल सकते हम कि ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट्स के थ्रू, लाइक हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उससे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, बट उसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। तो ये कैसी एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या प्रोसेस और फंक्शंस हम कैरिड आउट करते हैं। एज वी सो इन द डेफिनेशन, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, सबको पता है प्लानिंग, हम डेली लाइफ में अपनी प्लानिंग करते हैं, इवन छोटा से छोटा बच्चा भी अपनी प्लानिंग करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे करे। प्लानिंग क्या होता है, एडवांस में डिसाइड करना कि हमें करना क्या है और वो कैसे करना है, हाउ विल वी डू इट, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, कब करने हैं ये, क्या करना है हमें, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें एडवांस में डिसाइड करना हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की। प्लानिंग, अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता होगा हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो ऑफ कोर्स दिस प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। सेकंड इज रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर देती है। अगर हमें पहले से पता होगा हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। एंड ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, चाहे वो हम अपने खुद की डेली लाइफ में करते हो, लेकिन हमेशा हम कोई भी प्लानिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेने के लिए ही करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजिंग होता है हम अरेंज रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, अब हमें बताना है, उनको अरेंज करना है, हम उनको अरेंज करेंगे एंड उन ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा, वो ड्यूटीज असाइन करना कि ये ड्यूटी कौन करेगा, उनको असाइन करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। एंड ऑफ कोर्स हम जो कुछ भी कर रहे हैं मैनेजमेंट में, हम वो एक गोल अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी अरेंज रिसोर्सेज एंड असाइन ड्यूटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑल राइट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। हम काम को बांटते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, एंड सारा मतलब हम काम को डिवाइड कर लेते हैं सो दैट इफिशिएंटली काम हो सके और इफेक्टिवली हो सके। डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन होती है सो दैट कोई मिसकंसेप्शन ना हो, चीजें मिक्स ना हो। तो हम डिपार्टमेंट भी बना देते हैं कि ये डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया। ऑलराइट, एंड अलोकेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की अलोकेशन करते हैं, लाइक कौन सी चीज को कौन देखेगा, किसका कौन अथोराइज है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। ऑलराइट, थर्ड है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस सेलेक्टिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सेलेक्टिंग होता है, स्टाफिंग होता है हमारा, हमने ये तो देख लिया किसको क्या ड्यूटी असाइन करनी है, पर उस ड्यूटी को असाइन करने के लिए हमें उस ड्यूटी को असाइन करने के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा सही पर्सन को, राइट पर्सन को। लाइक लाइक
मेरे पास काम है, मेरे को ड्यूटी असाइन करनी है फॉर द सेल्स हेड, एंड जो बंदा मैं चूज करी हूँ वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो हाउ विल दैट वर्क? तो मेरे को ऐसा राइट पर्सन चूज करना होगा फॉर द राइट जॉब, उसको सेलेक्ट करना और उसको प्लेस करना ही हमारा स्टाफिंग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्रूट करना एंड सेलेक्ट करना एंड उनको ट्रेन करना। देन ऑलराइट, then we have fourth, directing. Directing means guiding and motivating employees to perform their work efficiently. Directing होता है गाइड करना अपने एम्प्लॉयज। तो हमने रिक्रूट कर लिए, उनको ट्रेन भी कर दिया, बट उनको गाइड और मोटिवेट करना पड़ेगा ना टू वर्क इफिशिएंटली। अगर उनसे इफिशिएंट वर्क करवाना है हमें, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तो वो ही हमारा डायरेक्टिंग होता है। इसमें मेन एलिमेंट्स होते हैं लीडरशिप। एक इंसान को, एक बंदे को लीडरशिप लेनी होती है सो दैट वो सबको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ मेन एलिमेंट ऑफ फॉर डायरेक्टिंग। अगर हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। कोई क्यों मानेगा हमारी बात? कोई उसके पीछे मोटिवेशन होना चाहिए। लाइक अगर विल डू बेटर परफॉर्मेंस तो हमें प्रमोशन मिलेगा, लाइक एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगी, ऐसे करके। ठीक है। और कम्युनिकेशन, मेन एलिमेंट है डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन। अगर हमें हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो हम कैसे बताएंगे एम्प्लॉयज को, कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? तो दीज थ्री आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करना एंड उसको देखना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, एंड देन करेक्टिव एक्शंस लेना। मतलब कि हमने अभी तक सारी चीजें डिसाइड कर ली, लाइक प्लान कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ कर लिया, डायरेक्टिंग कर ली, सारे काम हो गए हमारे। हमने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, उसने काम करके दे दिया। अब हमारे पास आ गई प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस जो हमने स्टार्ट प्लान परफॉर्मेंस जो हमने स्टार्टिंग में प्लान की थी कि हमारा ऐसे ऐसे होना चाहिए एंड एट द एंड हमारा ये कुछ रिजल्ट आना चाहिए। और हमने अभी जो काम किया सारा डायरेक्टिंग तक, अब हमारे पास में आ गई है एक्चुअल परफॉर्मेंस की। एक्चुअल में हमारे एम्प्लॉयज ने और ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ होल क्या काम किया है अभी तक। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, प्लान परफॉर्मेंस को एंड हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में, हम रिजल्ट्स को एनालाइज कर देंगे। रिजल्ट एनालाइज करने के बाद में हम लेंगे करेक्टिव एक्शंस। हम लेंगे करेक्टिव एक्शंस लाइक ओके हो गया, ये सब हो गया, हमारी जो रिजल्ट्स आए हैं वो प्लान से ज्यादा आए हैं, कम आए हैं, वट एवर। अब हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, लाइक हम कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज को और बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? इसमें हमें स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है, लाइक कि हमें भाई इतनी परफॉर्मेंस, इतना तो हमें प्लान परफॉर्मेंस करनी है। लाइक हमने प्लान परफॉर्मेंस सेट कर ली, स्टैंडर्ड सेट कर लिए, कैलकुलेट कर लिया हमने एडवांस में कहाँ पे कितना खर्चा होगा, एट द एंड हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इतनी मेरी कॉस्ट लगेगी, इतनी सेल्स होनी चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। ऑलराइट, देन मेजरिंग परफॉर्मेंस, हमने परफॉर्मेंस को मेजर किया, हमने जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस करी है उस परफॉर्मेंस को मेजर किया, एंड देन दोनों को कंपेयर करेंगे। थर्ड इज थर्ड स्टेप इज कंपेयरिंग रिजल्ट, एंड देन वी विल टेक करेक्टिव डेविएशंस। ऑलराइट, फिर हमारा टॉपिक नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। सबसे पहले है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है, दैट इज मैनेजमेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग से हम एक ही बात बोलते आ रहे हैं, एक ही बात हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, जो भी हमने पढ़ा है इस यूनिट में, कि मैनेजमेंट हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, उनको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये ही तो अचीव करने हैं हमें, यही तो इम्पोर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट की। ठीक है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है इंडिविजुअल के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑलराइट, वेरी इजी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इन अ बेस्ट ऑप्टिमम वे करना होता है, सो दैट
देयर इज नो लॉस। लाइक हमारे पास रिसोर्स है लाइक मनी, तो हम उसको इस वे में यूज करें कि हम उसको लाइक ऑप्टिमली यूज करें, उसका बेस्ट इफेक्टिव यूज कर सके। मटेरियल है, मटेरियल का हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये इंश्योर करे कि हमारा जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा। हम स्क्रैप जो है वो कम से कम जनरेट कर रहे हैं, हमारे डिफेक्टिव जो आइटम्स हैं वो कम से कम है, स्क्रैप कम से कम है, मतलब कि मटेरियल इफेक्टिव यूज हो रहा है, मैन पावर का इफेक्टिव यूज होना चाहिए। ठीक है, हमारे पावर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, लाइक कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मैन पावर हमारी बेकार जाए। अगर पावर ब्रेक डाउन होता है सपोज, तो हमारे एम्प्लॉयज काम ही नहीं कर पाएंगे। बट वो इंक्लूड तो होगा उसमें कि इतने वर्किंग आवर्स थे, तो वर्किंग आवर्स की वजह से वर्किंग आवर्स के बेसिस पे पे किया जाता है, तो हमारा मनी वेस्ट हो जाएगा, इफेक्टिव यूज ऑप्टिमल यूज नहीं होगा हमारे मनी का, एंड मैन पावर का भी ऑप्टिमल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करता है मैनेजमेंट कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। थर्ड इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, वेस्टेज को रिड्यूस करता है, जैसा भी हमने देखा। फोर्थ इज क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरमेंटल के चेंजेस को अडेप्ट करने में, उनसे एडजस्ट करने में। लाइक हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर टेक चेंज होता है तो मैनेजमेंट भी चेंज होगा, मैनेजमेंट को भी चेंज करना होगा, तो ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑलराइट, फिफ्थ इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैनेजर प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन टू improve एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। तो इससे ओवरऑल एक एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रहा है। सिक्स पॉइंट इज हेल्प इन ग्रो एंड एक्सपेंशन। गुड मैनेजमेंट सपोर्ट्स बिजनेस डेवलपमेंट। अगर हमारा अच्छा मैनेजमेंट है तो बिजनेस जरूर डेवलप होगा एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होगा, तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देन हमारे कुछ रोल्स हैं मैनेजर्स के। सबसे पहला है हमारा, हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, जिसने मैनेजमेंट के रोल्स दिए हैं और उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहला है इंटरपर्सनल रोल्स, देन इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरपर्सनल रोल से। तो इसके फर्दर थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट है फिगर हेड। फिगर हेड होता है मैनेज, वो ऑफिशियल सिंबॉलिक ड्यूटी जो कंडक्ट करता है। लाइक फिगर हेड हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज हम दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग को कौन अटेंड करेगा, कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है हमारा फिगर हेड। राइट, ऑलराइट। सेकंड है लीडर। लीडर होता है जो एम्प्लॉयज को गाइड करता है एंड मोटिवेट करता है। थर्ड है लाइजन। लाइजन होता है हमारा वो मैनेजर जो आउटसाइडर्स के साथ में एंड जो दूसरे डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ में जो रिलेशनशिप बिल्ड करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, वो लाइजन होता है। नेक्स्ट है हमारे इंफॉर्मेशनल रोल्स। फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही हो, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से मिल रही हो। लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, दैट पर्सन इज मॉनिटर। देन डिसेमिनेटर। दिस पर्सन, this manager shares the information with employees। जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है जो एक एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है डाइसनेटर। थर्ड इज स्पोक्स पर्सन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू आउटसाइडर्स।
यहाँ पे हमारा जो लाइसेंस था ये आउटसाइडर्स और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप बिल्ड करके रख रहा था। एंड यहाँ पे स्पोक्स पर्सन जो है वो आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं? वो शेयर होल्डर हो सकता है या अदर पर्सन्स जो हु आर इंटरेस्टेड इन कंपनीज डाटा, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, उसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एंड लीगली ऑथराइज हैं कि इनको हम अपना डाटा शो कर सकते हैं, वो सारे आउटसाइडर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारा स्पोक्स पर्सन होता है। ऑलराइट। डिसीजन रोल। डिसीजन रोल सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योर। सबको पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ये नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है नए आइडियाज को लेके आना, इम्प्रूवमेंट करना। ऑलराइट। डिस्टरबेंस हैंडलर। सेकेंड इज डिस्टरबेंस हैंडलर। ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करता है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे होते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो भी हमारी आ सकती है या आ जाती हैं, उन सब को हैंडल करना डिस्टरबेंस हैंडलर का काम होता है। उस सारी कॉन्फ्लिक्ट्स का हैंडल करना। थर्ड है रिसोर्स अलोकेटर। ये ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसका नाम ही खुद बता रहा है, रिसोर्स अलोकेट करता है। फोर्थ इज नेगोशिएटर। ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है इन नेगोशिएशंस में रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो होता है नेगोशिएटर। ये सारे हमारे हो गए मैनेजर्स के रोल। देन आती है हमारी मैनेजरल स्किल्स जो डिफाइन करी थी हमारे रॉबर्ट कैट्स ने। अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजर्स के पास में तीन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल सबको पता है भाई, टेक्निकल स्किल क्या होती है? नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक वर्क मेथड एंड टेक्निक। किसी स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड जो हमारी मैथ, उसको काम, उस काम को करने का तरीका, उसका मेथड, उसकी टेक्निक्स, जो एक पर्सन को उस चीज की नॉलेज होती है। मतलब टेक्निकल स्किल्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क, उसकी हमें नॉलेज वो अच्छे से, लाइक सारे मेथड्स पता हो उसके करने का, उसके टेक्निक्स पता हो, लाइक हम उस पे काइंड ऑफ मास्टर हो। ठीक है, वो हमारी टेक्निकल स्किल होती है। लाइक एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर को अच्छे से जानता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे हमें रिपोर्ट्स तैयार करनी है, ये सारी चीजें अकाउंटेंट को पता होती है। और टेक्निकल स्किल्स जो है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोअर लेवल मैनेजर्स को टेक्निकल स्किल पता होनी ही चाहिए। सेकंड है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल होती है एबिलिटी काम को इफिशिएंटली करने की विद पीपल, लोगों के साथ में मिलके, लाइक एक ग्रुप में हम कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, वो हमारी ह्यूमन स्किल्स होती हैं। ह्यूमन स्किल्स में हमारी कौन कौन सी स्किल्स आती है और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो हम ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे लोगों से इफिशिएंटली वर्क करवा सकते हैं? तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन स्किल होती है फॉर अ मैनेजर। देन लीडरशिप। लीडरशिप होनी चाहिए। अगर हमें लीडरशिप ही नहीं आती है तो हम कैसे काम करवा लेंगे लोगों से? मोटिवेशन। मोटिवेशन होना चाहिए, काम करने का मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके लोगों को। ये इम्पोर्टेंट होती है हर एक लेवल पे। ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है हर एक लेवल पे, चाहे वो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है या अपर लेवल है। ओके। देन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल अंडरस्टैंड करना, लाइक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक समझ के अंडरस्टैंड करना, लाइक क्या चल रहा है, कैसे हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, क्या नेक्स्ट डिसीजन होना चाहिए हमारा, क्यों होना चाहिए, उसके मतलब पूरा उसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है। ऑलराइट। ये रिक्वायर होती है फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स को कॉन्सेप्चुअल स्किल होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ऑलराइट। देन वी हैव इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट।
मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप्ड थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस। मैनेजमेंट की थ्योरी डेवलप करी है डिफरेंट अप्रोचेस से। सबसे पहली हमारी अप्रोच है क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच। इसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, उसके उसके स्ट्रक्चर पे, इफिशियंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे और उसके स्ट्रक्चर पे और उसकी एफिशिएंसी पे, इन तीन चीजों पे फोकस होता है हमारे क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच का। सबसे पहले हमारी थ्योरी थी जो क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में आती है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो की दी थी F.W. टेलर ने फोकस किया था वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में थोड़ा साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की थी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। किसने? टाइलर ने। इसके प्रिंसिपल क्या क्या थे? साइंस नोट रूल ऑफ थंब, यूज साइंटिफिक मेथड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। इसने बोला कि साइंस का यूज करो इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है। एंड सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब क्रिएट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, मतलब हार्मोनी रखो, डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए हमें। मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, एक वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को साथ में काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल वर्क से हमारा मैनेजमेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो मैनेजर और एम्प्लॉय शुड वर्क टुगेदर, उनको साथ में काम करना पड़ेगा। देन फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, मतलब हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। अगर हमें परफॉर्मेंस को अपनी बेटर करना है तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी हमारे एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को। ठीक है। सेकंड हमारी इसमें थ्योरी आती है क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो की दी थी हेनरी फाइल ने। फाइल फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे फोकस करा। जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो उसने फोकस किए इस थ्योरी में वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हमें काम को बांट के करना चाहिए। ये नहीं है एक पर्सन को एक्स्ट्रा काम दे दिया, एक को दिया ही नहीं है, एक फ्री घूम रहा है। तो हमें प्रॉपरली डिवीजन करना है काम का, सो दैट सबके पास में उस उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम मिले। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अथॉरिटी होनी चाहिए एंड जिस जिस जिसको रिक्वायर, जिस लेवल पे जिसको रिक्वायर है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए सो दैट वो अपना काम करें। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बोल देगा, दूसरा एम्प्लॉय तीसरे को बोल देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डिफाइन करना होता है। थर्ड है हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। विदाउट डिसिप्लिन मैनेजमेंट ही नहीं रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक ही इंसान, मतलब एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है या मैनेजर है, उसको एक ही अपर लेवल का मैनेजर उसको कमांड देगा। एक ही बंदे के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए इन लोगों को कमांड देने की, इस ग्रुप ऑफ पीपल को कमांड देने की। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सबको एक डायरेक्शन में काम करना है। एक हमारे गोल को अचीव करने के लिए स्केलर चेन होनी चाहिए। लाइक एक दूसरे को, एक मैनेजर के ऊपर दूसरा मैनेजर हो, उसके ऊपर एक और मैनेजर हो, तो ऐसे एक स्केलर चेन होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। देन ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मैक्स वेबर ने दी थी ये। इसके फीचर्स हैं क्लियर हायरार्ची होनी चाहिए, फॉर्मल रूल्स होने चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होने चाहिए। देन हमारी अप्रोच है बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच। इसका फोकस है ह्यूमन बिहेवियर और एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे। एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए और ह्यूमन के बिहेवियर पे। इसके दो फोकसेस थे। ठीक है।
तो इसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच की, कि सोशल फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। सोशल फैक्टर्स हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय बेटर परफॉर्मेंस करेंगे अगर वो अटेंशन रिसीव करते हैं। अगर हम लोग एम्प्लॉयज को अटेंशन दें तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच में। एंड मोटिवेशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। थर्ड पॉइंट था इसमें मैनेजमेंट मोटिवेशन बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट अप्रोच आ गई। इसमें हमने स्टैट्स का जो टेक्निक होती है, स्टैट्स मैथमेटिकल टेक्निक्स, इन सब टेक्निक्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर डीएम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने टूल्स जो यूज करे वो ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या हुई हमारी, प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ी, इन्वेंट्री का कंट्रोल करना पड़ा एंड फोरकास्टिंग करनी पड़ी। ठीक है, देन हमारा है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस। मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस में सबसे पहली अप्रोच है हमारी सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन इज कंसाइडर एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन को हम एज अ सिस्टम कंसाइडर करते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड पार्ट से बना होता है। सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लाइक एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है। एक भी डिपार्टमेंट हमारा चला जाएगा तो हमारा एक जो सिस्टम है वो ब्रोक हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड हो मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन के बाद में हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग करने के बाद में हमें सेल्स करनी होगी, सेल्स के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा फिर। ठीक है, तो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशन, ये बताया था सिस्टमेटिक अप्रोच ने। सेकंड है कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच में नो सिंगल बेस्ट मेथड ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बताया कि कोई एक सिंगल मेथड नहीं होता है, सिंगल बेस्ट मेथड नहीं होता है मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का, मैनेजमेंट करने का। मैनेजमेंट डिसीजंस हर एक सिचुएशन के बेसिस पे डिपेंड करती हैं, लाइक हर सिचुएशन के बेसिस पे वो अल्टर करती है कि हमें कौन से मैनेजमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। देन हमारा एक नेक्स्ट और टॉपिक है मैनेजमेंट एंड साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट साइंस है क्यों, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं हम, प्रिंसिपल्स होते हैं एंड लॉजिकल मेथड्स का यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं। मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल स्किल्स की नीड होती है और ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है एंड इसमें क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल राइट, देन प्रोफेशन मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैंने अब प्रोफेशन इंक्लूड्स, एक प्रोफेशन में क्या चीजें इंक्लूड होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए। एंड मैनेजमेंट में बहुत सारे फीचर्स हैं प्रोफेशन के, बट इट इज नॉट कंप्लीट प्रोफेशन। एक कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बोल सकते मैनेजमेंट को, बट इसमें एंट्री इनटू मैनेजमेंट इज नॉट लीगली रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन मैनेजमेंट में एंट्री लेना कोई लीगली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मनाही नहीं है उसमें। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकर से कंसर्न होती है, लाइक हमें पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। एंड मेनली रिलेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो मेनली टॉप मैनेजमेंट लेवल से रिलेटेड होता है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना हो। और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। और लाइक तो मैनेजमेंट में हम पॉलिसी मेकिंग कर, एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, एंड ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक्सिस्ट करता है, उससे ही रिलेट करता है। मैनेजमेंट हमारा कंसर्न विद इम्प्लीमेंट, इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। हम कोई खुद से पॉलिसी नहीं बनाते, इसमें सिर्फ हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। और
पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना होता है एंड ये सारे लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स। अभी हम देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो डील करता है प्रोडक्ट की डिसीजन से, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन, उसके प्राइसिंग क्या करनी है, लाइक कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग फाइंड करेंगे हम, या हम पता करेंगे कि कस्टमर कितना पे करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखते हुए अपना प्राइस डिसाइड करेंगे। देन प्रमोशन। प्रमोशन हमें किस वे में प्रमोशन करना है, कैसे प्रमोशन करना है, लाइक डिजिटल प्रमोशन करना है, हम मैनुअली प्रमोशन करेंगे, लाइक टू इंडिविजुअल करेंगे या मास करेंगे, सेगमेंटेशन के बेसिस पे करेंगे, प्रमोशन डिसाइड करना, प्रमोशन के साथ डील करना, वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड प्रोडक्ट को। ये सारी चीजें हमारी आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फंड रेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, वन फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं हमने ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये डील करता है रिक्रूटमेंट में, हमने किन लोगों को रिक्रूट करना है, कौन हमारे एम्प्लॉयज बनने वाले, कौन हमारे मैनेजर्स बनने वाले, उन सब लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना एंड एम्प्लॉय के वेलफेयर को डील करना। ये सारे काम होते हैं हमारे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। देन हमारा आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील करता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, कि क्या चीजें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सारे काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। क्वालिटी कंट्रोल की, हमारे जो हम प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उस पर क्वालिटी कंट्रोल करना होता है, लाइक हमारी क्वालिटी जो नीडेड है वो है नहीं है, या जिस कोस्ट में हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कोस्ट में हम मैक्सिमम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस कोस्ट के अकॉर्डिंग या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें हमारी हमारी आती है क्वालिटी कंट्रोल में। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, कि हम कैसे प्रोडक्शन करने वाले हैं, हमारे क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, किस रेशियो में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना यूजेस होगा, कितनी इन्वेंट्री है हमारे पास, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें रखनी है। ये सारी चीजें प्रोडक्शन प्लानिंग में आती है और ये सारी चीजें हमारा कहता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑलराइट, देन फिफ्थ हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट फोकस करता है इम्प्रूव करने में बिजनेस के प्रोसेसेस को एंड उसकी इफिशिएंसीज को, इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करने में फोकस करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। सिक्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर डील करता है इनोवेशन के साथ में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इम्प्रूव जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स उनको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बेसिकली रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स ने क्या फीडबैक दिए हैं एंड वो क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं एंड व्हाट द कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड उनको क्या चीजें गलत लगी हैं या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसमें हम इनोवेशन करते हैं, नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जो यूनिट 1 है इंट्रो टू मैनेजमेंट वो यहाँ पे हमारी खत्म होती है, एंड होती है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताएं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।